गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार आगे बढ़ गया कि जिसको आप स्वयं देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर आगे बढ़ गया। कील कांटे लेकर के किसानों को प्रदर्शन तक करने के लिए रोक दिया और आपको मालूम है कि 700 किसानों की हत्या हो गई, मर गए, आत्महत्या कर लिया किसानों ने। ये बेरोजगारी बेंतिया बढ़ गई, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को कारोबार नहीं मिल पा रहा है। लल्लू सिंह ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब हम 400 पार कर जाएंगे तभी हम संविधान में बदलाव ला पाएंगे। ना तो किसी को 15 लाख रुपए मिला, ना किसी को क्या कहते हैं, ना काला धन आया, बल्कि बाकी मुझे ऐसा लगता है कि काला धन जो है और बढ़ ही गया होगा। तो देश ने झूठ को नकार दिया और मोहब्बत को अपना लिया। गठबंधन गंगा जमनी तहजीब देगा, गठबंधन विकास देगा, गठबंधन आने वाली नस्लों को, भविष्य को सुधारने का काम करेगा। गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। ये आपने भी देखा होगा कि गठबंधन जो है, जब पहला चरण का चुनाव हुआ उसके बाद में डे बाय डे हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता का जो समर्थन हमें मिल रहा है, जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना और हमारे पक्ष में बना, जनता ने हमारे पे उम्मीद जताई। इसकी एक दो एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो परसों फूलपुर में एक मीटिंग थी राहुल गांधी जी की और अखिलेश जी की। उसमें भीड़ जितना उम्मीद थी उससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा आ गई। तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। बहुत अच्छा सवाल आपका है ये। वजह उसके पीछे बहुत सारी है। 2014 में हिंदुस्तान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया और उस समय उन्होंने बहुत सारे सब्ज़बाग दिखाए। उन्होंने कहा ये देश नहीं बिकने दूंगा। सारे हिंदुस्तान के नवरत्न कंपनियों को, जिसको कांग्रेस ने बनाया था, जिसके बुनियाद पर हिंदुस्तान की जीडीपी मजबूत होती थी, जिसके बुनियाद पर यह देश विकास दर पे आगे बढ़ता था, उन सारी कंपनियों को जो इन्होंने प्राइवेट आदमी को, अपने मित्रों को बेचने का काम किया। इन्होंने भ्रष्टाचार को ना रोका। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार आगे बढ़ गया कि जिसको आप स्वयं देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर आगे बढ़ गया। किसान जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उस किसान को इन्होंने जो कानून बनाया वो किसान विरोधी था और उसके बाद में कील कांटे लेकर के किसानों को प्रदर्शन तक करने के लिए रोक दिया। और आपको मालूम है कि 700 किसानों की हत्या हो गई, मर गए, आत्महत्या कर लिया किसानों ने। तो किसानों के साथ अन्याय हुआ, जवानों के साथ हत्या हुआ। अग्निवीर योजना दे करके आप किसी भी जवान को क्या करना देना चाह रहे हैं? ना वो इधर का रह जा रहा है, ना उधर का रह जा रहा है। तो जवान के साथ अन्याय किया इन्होंने। ये बेरोजगारी बेंतिया बढ़ गई, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को कारोबार नहीं मिल पा रहा है। देश की जीडीपी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि जीडीपी देश की बहुत कम हो गई, विकास दर बहुत कम हो गई। जब क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चुनाव 2014 में लड़ रहे थे तो उनका एक बयान आया हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि जिस देश की रुपया की वैल्यू पतली होती है, कमज़ोर होती है, इसका मतलब है कि उस देश का प्रधानमंत्री क्या होता है। इसके बारे में आपने सुना होगा। उस समय $1 में 54 रुपये मिलते थे, आज $1 में 84 रुपये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में रुपये का अवमूल्यन बेंतिया होता चला गया। और तो सबसे बड़ी बात है, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण इसमें हैं कि सभी लोगों को ये लगने लगा, हिंदुस्तान के हर आदमी को लगने लगा कि हमारी जो नस्लें आ रही हैं, जो हमारी मतलब एक भविष्य है, उसका जो नस्लों का भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। ये बात जो है सबको लगने लगी कि इस देश का कोई भी विकास जो है भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में किया नहीं। कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, कोई संस्था नहीं बनाई, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, कोई तालीम मतलब एक एजुकेशन को लेकर के गंभीर नहीं रहे, स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर नहीं रहे, सड़क को, पानी को लेकर के गंभीर नहीं रहे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी गंभीर नहीं रहे। तो बच्चों का जब भविष्य ही खतरे में हो गया तो लोगों ने कहा कि इनका साथ हम छोड़ देंगे। और सबसे ज़्यादा जो लोगों को इफेक्ट किया कि बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए जो संविधान है, जिस पे हिंदुस्तान चलता है, इस संविधान को बदलने की बात जब इन्होंने कहा, इन्होंने नारा दिया कि हिंदुस्तान में अब की हमारा 400 पार रहेगा। तो इनके लोगों ने, विश्वशर्मा ने, जो मुख्यमंत्री इनका जो है, लल्लू सिंह ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब हम 400 पार कर जाएंगे तभी हम संविधान में बदलाव ला पाएंगे। तो इस बात को पीटीए ने खास तौर से उसको बहुत गंभीरता से लिया कि हमारे बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए उस अच्छे संविधान को, जिसके बुनियाद पर ये देश चल रहा है, इस संविधान को भी बदलने का काम करेंगे तो हम क्यों ना इन्हीं को बदल दें। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता हो गई है और उसको बड़ी उम्मीदें हो गई हैं अखिलेश जी से, उनको बड़ी उम्मीदें हो गई राहुल जी से, उनको बड़ी उम्मीदें हो गई अरविंद केजरीवाल से। हर चीज़ों को राहुल जी और अखिलेश जी देख रहे हैं आप कि किस तरीके से उनका बयान आ रहे हैं। जो हमारा और क्या कहते हैं, जो हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना, जो हमारा एजेंडा बना,
उसमें आप देखिए कि हम 1 लाख रुपए किसी भी परिवार के महिला को सालाना देने जा रहे हैं। हमने एमएसपी के बारे में क्लियर कर दिया कि हम आपके एमएसपी तय कर देंगे, हम किसान के साथ खड़े रहेंगे, हम जो है अग्निवीर खत्म कर देंगे, हम बच्चों के भविष्य को रोजगार देंगे, 30 लाख नौकरी का तुरंत वादा कर लिया। तो चीज़ें ऐसी थी हमारे लोगों को लगा कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं ये सही बात कर रहे हैं। ना तो किसी को 15 लाख रुपए मिला, ना किसी को क्या कहते हैं, ना काला धन आया, बल्कि बाकी मुझे ऐसा लगता है कि काला धन जो है और बढ़ ही गया होगा। तो देश ने झूठ को नकार दिया और मोहब्बत को अपना लिया, इसलिए हम मजबूती पे हैं। गठबंधन जो है आप देख लीजिएगा कि गठबंधन इस देश को दिशा देगा, पुनः देश को जो है प्रगति के रास्ते पर ला देगा। गठबंधन गंगा जमनी तहजीब देगा, गठबंधन विकास देगा, गठबंधन आने वाली नस्लों को भविष्य को सुधारने का काम करेगा। गठबंधन जो है इस देश को देख लीजिएगा आप कि जो पुरानी नवरत्न कंपनियां थी उनको फिर से पुनः क्या कहते हैं बहाल कराएगा। आपको एक बारीक बात बताऊं कि जितने पीसीयूज होते हैं उन पीसीयूज से पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिलती थी। जब पीसीयूज को प्राइवेट को बेच दिया गया तो वो नौकरियां कम हो गई। प्राइवेट आदमी कम आदमी से काम चला लेता है तो नुकसान किसका हुआ? पढ़े लिखे बच्चों का हुआ, देश के भविष्य का नुकसान हुआ ना। इसलिए लोगों को गठबंधन में विश्वास हो गया है और गठबंधन इस देश को पुनः क्या कहते हैं यहाँ की जीडीपी बढ़ाएगा, विकास दर बढ़ाएगा। देखिए आज देश जो है बड़ी विकट स्थिति में है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि इस विकट स्थिति से हम भारतीय जनता पार्टी से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को मतलब है कि बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं, हम पहले इसको बचा लें। हम अपने आने वाले नस्लों को, हम अपने आने वाले भविष्य को बचा लें। पहले हमने ये तय कर लिया है, पहले जो हमारा प्रोग्राम तय, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय हुआ है वो इस चुनाव को लेकर के हमारा तय हुआ है। आगे भी हम लोग कहीं ना कहीं बैठेंगे, हमारे नेता लोग बैठेंगे और कोई ना कोई ऐसी रणनीति जरूर बनाएंगे कि जिससे आपस के तालमेल हमारे अच्छे रहेंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।